जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज बीजी की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को बंद करना, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना और डाटा डायरेक्टरी सेट करना। इतनी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि बीजी के मॉडल को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी होती क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी है क्या और कंपनी की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक वर्किंग एरिया है, कंपनी एक बाउंडिंग एरिया है, एक कंटेनर क्लास है जहां पर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जिस प्रकार मैनुअल अकाउंटिंग करते समय हम लोग जो है एक बुक बनाते हैं और बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमको कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हम कंपनी को बनाएंगे कैसे, फिर कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के बाद कंपनी को बंद कैसे करेंगे और बंद करने के बाद उसको दोबारा खोलेंगे कैसे, कंपनी में यूजर कैसे सेट करना है, कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। कंपनी में डाटा डायरेक्टरी कैसे सेट करना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। बीजी का मॉडल कैसे सिलेक्ट, उन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। और कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लगाएंगे, इस सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। समझ आई? तो कंपनी क्रिएट करना हमको कैसे है वो चीज बताइए, वो चीज आज की क्लास में हमको बताना है। कंपनी को बंद कैसे करना है, दोबारा ओपन कैसे करना है ये बताना है। कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे लगाना है उसके बारे में जानना है। डाटा डायरेक्टरी कैसे सेट करनी है उसके बारे में जानना है और बीजी का मॉडल कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों को इतनी चीजों के बारे में जानना है। कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को बंद करना, पुनः ओपन करना, कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में जानकारी, डाटा डायरेक्टरी के बारे में जानकारी, बीजी का मॉडल कैसे सेलेक्ट करना उसके बारे में जानकारी, यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में जानकारी। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको जो है कंपनी के भीतर जो है क्रिएट करनी होती है, बनानी होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरूरी है किसी कंपनी को क्रिएट करना और कंपनी को क्रिएट करके काम करना। क्योंकि यह एक प्रकार का लाइव प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम जो है कोई भी चीज एज्यूम करके नहीं चलेंगे। हम लोग बिल्कुल उसका एक एविडेंस के साथ वर्क करेंगे। यानी अगर हमको कंपनी बनानी है ना, तो उसके लिए भी हमको एक पेपर चाहिए होता है, एक वर्क चाहिए होता है। उस आधार पे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। ठीक, उस आधार पे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे और कंपनी में वर्क करेंगे। इस तरीके से हमको काम करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने इसको स्लाइड को एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद सबसे पहले हम बीजी के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं आप ना, ये सॉफ्टवेयर लोड होता है, धीरे धीरे इसका इंटरफेस लोड होता है, इसकी चीजें लोड होती हैं। के साथ साथ इसमें हमें ये देखना होता है कि मॉडल कौन सा है, डाटा डायरेक्टरी क्या है, हमारा डाटा एक्चुअल में सेव कहाँ हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बीजी की स्क्रीन पर आपके सामने हमारा बीजी का कंपनी लोड हो रहा है और इसी कंपनी पर हमको यहाँ पर वर्क करना है। अब यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आएगा, वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। यानी एक सिक्योरिटी डिवाइस नहीं प्राप्त की है और प्रोग्राम को डेमो मोड में स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ ओपन कंपनी के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमको कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर हमको कंपनी बनानी है। अब कंपनी किस आधार पर बनानी है वो चीज के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए पहले से तैयार करके रखे हैं। उन प्रोजेक्ट पर हमको काम करना होगा। ये प्रोजेक्ट के सारे इनवॉइसेज हैं। तो आज से शुरुआत करें। सबसे पहले एक सिंपल परचेज इनवॉइस को ओपन करते हैं। यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कंपनी किस नाम से बनानी है और कैसे एंट्री करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ओपन हुआ है ये फाइल, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के बाद यहाँ पर दो फर्म का डिटेल दे रखा है। दो फर्म का डिटेल दे रखा है। एक फर्म तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लक्ष्मी एजेंसीज के नाम से और दूसरी फर्म आपको दिख रही है सेक्रेटेरियल के नाम से। तो यह एक टैक्स इनवॉइस है, यह एक टैक्स इनवॉइस है जो हम परचेज कर रहे हैं उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसमें लक्ष्मी एजेंसीज का नाम दे रखा है। लक्ष्मी एजेंसीज का मतलब हो गया कि एक ऐसी फर्म, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फर्म, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी कंपनी जहां से हम गुड्स को परचेज करते हैं, जहां से हम गुड्स को परचेज करते हैं। यहाँ पर बिल नंबर दे रखा है, यहाँ पर इनवॉइस का डेट दे रखा है। ठीक, यहाँ पर सप्लायर का रेफरेंस नंबर दे रखा है।
ठीक, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी रखा है, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको वर्क करना होगा, हमको काम करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मेरी फर्म का नाम, ये श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है, ये मेरी फर्म का नाम है, ऐसी फर्म है जिसके लिए हमको अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं ये किस फर्म के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्म आपको दिख रहा है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, यह एक फर्म है, इसी फर्म के लिए हमको अकाउंटिंग करनी है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जो लक्ष्मी एजेंसीज का लेजर ऊपर दे रखा है, यह हमारा एक सप्लायर है, हम इससे गुड्स खरीद रहे हैं। अच्छा, क्या खरीद रहे हैं इस चीज को भी देखिए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी तीन चीजें खरीद रहे हैं। एक तो एमएस राउंड बार है, एक 12 mm का, एमएस राउंड बार 10 mm का, एमएस राउंड बार 5.5 mm का, ठीक, ये सारी चीजें हैं। इसका HSN कोड दे रखा है, इसकी क्वांटिटी दे रखा है, इसका रेट दे रखा है, इसका अमाउंट दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है। और यहाँ पर CGST SGST का अमाउंट दे रखा है और राउंड ऑफ लगाया गया है। तो अभी हमें इस पार्ट से मतलब नहीं है, अभी हमको एक कंपनी बनानी है, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी किस नाम से है, किस लोकेशन पर है, उसका GST नंबर क्या है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, उस स्टेट का कोड क्या है, इस सब चीजों के बारे में जानकारी करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंपनी का डिटेल दे रखा है, कंपनी का नाम श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है, इसका एड्रेस रामबाग चौराहा कुशीनगर है, इसका GSTIN नंबर 09 CSGPK 6472E1I है, इसका स्टेट उत्तर प्रदेश है और इस स्टेट का कोड 09 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और आपको समझनी चाहिए कि GST का जब इवाल्युएशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत का जो व्यापार अलग अलग था उसको एक कंबाइंड करके मार्केट कर दिया। इसलिए GST का स्लोगन भी बोलता है वन मार्केट वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट वन नेशन। भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य को एक एक कोड दिया, जैसे बिहार के अलग कोड, दिल्ली के लिए अलग कोड, यूपी के लिए अलग कोड, MP अलग कोड, ये सबको अलग अलग कोड दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो अपने यूपी का कोड आया है वो 09 है, यानी यूपी में जितनी भी फर्म है, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, संस्था हो, कुछ भी हो, अगर उसका कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए एक नोट्स भी मैंने प्रिपेयर करके रखा है, आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। उस नोट्स में GST का टोटल थियरी का पार्ट है, ठीक है, उससे आपको थियरी समझ में आ जाएगी GST क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ ना, GST को बनाने का एम क्या था, गवर्नमेंट का इसके पीछे एजेंडा क्या है। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, और एक एक टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। सेकंड ये, थर्ड ये हमारा GSTIN हो गया, फोर्थ ये हमारा स्टेट कोड होगा और स्टेट का नाम हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ से सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और एक एक करके आप चीजों को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी का नाम बनाना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। या आपको याद होगा जब हम टैली में कॉपी करते थे तो वहां पर कंट्रोल कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे तो Ctrl+Alt+V का इस्तेमाल करते थे, V मतलब विक्टर वाला साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे बेहद सिंपल है, जो आप लोग नोटपैड पे इस्तेमाल किए हैं, वर्ड पे इस्तेमाल किए हैं, एक्सेल पे इस्तेमाल किए हैं, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पर चलेगा। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, तो बहुत ही सिंपल है। तो यही एक कारण है BG के सिंपल होने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी कीज को सिंपल की अपेक्षा भी इसको सिंपल बना दिया गया है। और यही इसका कारण है कि मार्केट की 80% बिजनेस में BG हमारा फैला हुआ है और BG पर अच्छे से काम हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को एक खुशखबरी और बताते हैं, अभी हम लोग का BG एकेडमी के साथ टाई अप हुए हैं, तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट नेक्स्ट दिए जाएंगे वो BG एकेडमी के दिए जाएंगे। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि BG कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है अगर वो सर्टिफाइड करके देगी तो सर्टिफिकेट का एक और अच्छा वैल्यूएशन रहेगा, यानी सर्टिफिकेशन का जो पोर्शन है वो भी इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा और वह मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो नॉलेज स्किल हम आपके अंदर भर दे रहे हैं और सर्टिफिकेशन भी मजबूत हो जाएगा, तो फिर सफलता में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह से जो भी दिक्कतें आएंगी पढ़ते समय उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और बेहतर प्लेटफॉर्म की तरह पढ़ा जाएगा। तो एक
अच्छा जो है आउटपुट निकलेगा, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए फटाफट हमने श्री राम बिल्डिंग मटेरियल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके टैली में बीजी में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये बता रहा है कि इस नाम से कंपनी पहले से बनी हुई है। आप लोगों के केस में ऐसा नहीं आएगा, मेरी कंपनी पहले से बनी हुई है। ये मेरा 3rd बैच है, इसलिए मैंने आगे यहाँ पर नोट कर दिया बैच 3rd। तो यहाँ पर आपको 3rd बैच बनाना होगा, बैच 3rd। ठीक, शॉर्ट नेम इसका SRBM, SRBM, श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 सेलेक्ट करेंगे। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में भी 1/4/20 सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस आपको भरना है, तो बिल में ही आपको एड्रेस दे रखा है, ये बिल में जो एड्रेस है वही एड्रेस बनेगा। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। एड्रेस भरते समय कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको आप नीचे लिखें, और अगर कोई लैंडमार्क है तो उसको भी सेकंड लाइन में लिखें। एड्रेस हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसी एड्रेस से ही आपके बहुत सारे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई और चीज होती, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नियर रेलवे स्टेशन, तो ये एक लैंडमार्क हो गया ना, या नियर कोई मंदिर का नाम हो गया, कोई मस्जिद का नाम हो गया, किसी हॉस्पिटल का नाम हो गया, किसी स्कूल का नाम हो गया। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या है, यह लोकेशन भरना आवश्यक होता है, जरूरी रहता है। अब उसके आगे हम भर देंगे कुशीनगर, और भी अगर कोई लैंडमार्क है तो आराम से टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आगे CIN नंबर। CIN नंबर होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर, कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब एक कंपनी अपना बिजनेस बहुत लंबा स्टैब्लिश कर लेती है और इतना बड़ा कर लेती है कि वह एक स्टेट, एक कंट्री को पार करके दूसरी कंट्री में जाती है, एक कंट्री को पार करके दूसरी कंट्री में जाती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां ना, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक कंपनी है, टाटा की ब्रांड ये है। अब इसका बिजनेस मल्टीनेशनल है, इसको CIN नंबर लेना होता है। समझ आई? यानी हर बिजनेस को CIN नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसको अपनी कंट्री के बाहर जाके व्यापार करना है वह अपना CIN नंबर लेगा। तो इस केस में CIN नंबर नहीं, मैं एक छोटी फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर IT और पैन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इस बिल में देखें कि आपको कहीं पर IT पैन नंबर दिख रहा है? तो जब पूरी बिल को आप देखेंगे ना तो आपको कहीं पर भी IT पैन नंबर नहीं दिखेगा। यहाँ पर पैन नंबर है, लेकिन ये कंपनी का पैन नंबर है। किस कंपनी का? लक्ष्मी एजेंसीज का है। आपकी फर्म का क्या नाम है? श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है। तो आपको जो बनाना है वह जो है इस कंपनी के लिए बनाना है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ, इससे आप GST नंबर से ही पैन नंबर को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो तरीका समझें। शुरू में 029 जो है ये स्टेट GSTIN नंबर मेरी कंपनी का है। इसमें जो शुरू के 2 डिजिट हैं ये स्टेट कोड हैं। अगर इन 2 डिजिट को हटा दिया जाए, उसके बाद के जो 10 अंक हैं ये हमारा कहलाता है पैन नंबर। शुरू के 2 अंक हटा दिए जाएं, फिर जो 10 अंक बचता है वो पैन नंबर है। या इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि शुरू के 2 अंक हटा दें और लास्ट के 3 अंक हटा दें, तो जो बीच का अंक बचेगा ना वही पैन है। इसलिए GSTIN को बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यह एक 15 अंक का नंबर होता है जो पैन कार्ड पर आधारित होता है, जो हर बिजनेस का अलग अलग होता है। ये कनेक्टेड होता है हमारे पैन से, पैन का डाटा कनेक्टेड है मेरे आधार से। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सारे डाटा का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। पहले जब मैनुअल वर्क होता था तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, आधार में नाम कुछ और, पैन में नाम कुछ और, GST में नाम कुछ और, वैट में नाम कुछ और, TIN में नाम कुछ और। बट डिजिटलाइजेशन से होने से क्या किया, सब डाटा मर्ज हो गया है। यानी गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपका पैन नंबर डालेगी तो आपका पूरा हिसाब किताब खुल के आ जाएगा। इस पैन नंबर से कितनी फर्म चल रही है, कितने अकाउंट्स ओपन हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर कनेक्ट होके आ जाएगी। तो यहाँ तक चीज क्लियर आ गई। मेन मोटो हमारा क्या था कि GSTIN से पैन नंबर को कैसे निकालते हैं। शुरू के 2 अंक हटा दीजिए, लास्ट के 3 अंक हटा दीजिए, जो अंक बच रहा है वही आपका पैन नंबर है। तो चलिए फटाफट मैंने पैन नंबर, मैंने क्या किया, शुरू का 2 अंक छोड़ दिया और लास्ट का 3 अंक छोड़ दिया। बाकी जो चीजें बच रही उसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ गए कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ईमेल ID है, रुपीस के सिंबल हैं, तमाम चीजें हैं, और यहाँ पर GSTIN नंबर आपका रहेगा।
अब ये GSTIN नंबर आपको यहाँ पर भरना रहेगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा GSTIN नंबर कॉपी कर लेंगे। GSTIN नंबर का फिर से सुनिए नाम। GSTIN का फुल फॉर्म अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर से सुनिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिमाग में नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये चीज हमेशा दिमाग में याद होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो माइंड में रखेंगे ना तो माइंड आपका इतना शार्प हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, अकाउंटिंग में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। ये चैलेंज है मेरा। ठीक, अब यहाँ पर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। आप यहाँ टाइप ऑफ डीलर रेगुलर सेलेक्ट कर लें, डिफॉल्ट टैक्स रेट 0 ही रहने दें और यहाँ पर सेव कर लें। डिफॉल्ट टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स रेट 1 क्या है, 2 क्या है, मास्टर्स क्या है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उतनी चीजों को देखें, उतनी चीजों को नोटिस करें। जो चीजें छूट जा रही हैं वह चीज नेक्स्ट जब एडवांस बीजी पढ़ाएंगे तो वहां पर कवर किया जाएगा। और यहाँ पे हम कर लेंगे सेव और यहाँ पे करेंगे यस। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने का मतलब कंपनी यहाँ पर क्रिएट की कंपनी यहाँ पर बनाई जा रही है। अब ये प्रोसेसिंग में समय कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आपने डाटा कितना भरा है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। मेरा लैपटॉप स्लो है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, आपका कंप्यूटर में हो सकता है जल्दी से कंपनी क्रिएट हो जाए। जैसे कंपनी क्रिएट हो जाएगी ना, तुरंत ही आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। मांगेगा क्या, आपको बनाना होगा। तो अपने दिमाग से आप सोचकर कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। उसमें अपना नाम भर दीजिए, पड़ोसी का नाम भर दीजिए, देवी देवता का नाम भर दीजिए, हीरो हीरोइन का नाम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते वो नाम आपको याद रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रहे। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड आप भूल गए तो आपका डाटा जो है राम भरोसे है, फिर उसके लिए हमको मत परेशान करिए सर मेरा डाटा चला गया। यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो ईमेल आईडी नहीं है, फेसबुक नहीं है कि आप पासवर्ड रीसेट कर लें। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आएगी, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आपको एक एक रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करके देखिए। ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो सबसे बड़ा मजा है कि मान लीजिए किसी कारणवश आप टाइम पर नहीं आ पाए, घर बैठे रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार 4 बार बैठ के प्ले करें, देखें। और अच्छी बात क्या है कि माइक्रोफोन की सुविधा भी मैंने आपको दे दिया, कुछ दिन वेबकैम भी आपका इनेबल कर देंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मोदी जी अपने मुख्यमंत्रियों से बतियाते हैं, वैसे हम लोग आपसे बातचीत किया करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि बैच खत्म होने से पहले प्लेसमेंट होगा, इसलिए ये तैयारी मत करिए पूरा कोर्स खत्म होगा तो 10 दिन तैयारी करने के लिए मिलेगा। नहीं, पढ़ते पढ़ते हम भेज देंगे, जहां पे जरूरत लगी पढ़ते पढ़ते ही उठा के भेज दिए क्लास से। तो अब यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो रही है। कंपनी क्रिएट होने के बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट आगे वर्क करना है। यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड भरना है। तो चलिए, हमने यूजर नेम भर दिया राम और पासवर्ड भी भर दिया राम। तो राम का नाम लेकर हमने कंपनी को क्रिएट कर दिया और यहाँ पर कंपनी बन के हमारी तैयार हो गई। ठीक, आप लोग अपने सब नाम रख लीजिएगा, हमें ये नाम सूट करता है इसलिए मैंने ये नाम रखा। ठीक, तो ये हो गया प्रोसेस कंपनी को क्रिएट करने का। तो आज की क्लास का ये कौन कौन से थे, कंपनी को बंद करना पुनः ओपन करना, ये तो डे 3 है। डे 2 में हम लोग चले, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को बंद करना और पुनः ओपन करना, कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड लगाना। अब बताना है आपको डाटा डायरेक्टरी कैसे सेट होगी और बीजी का मॉडल कैसे सिलेक्ट होगा। ठीक, चलिए आते हैं अपनी कंपनी में, एग्जिट लेते हैं, कुछ कंपनी पे आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेट डाटा डायरेक्टरी। सॉफ्टवेयर जो आपका इंस्टॉल हुआ वह कहीं और इंस्टॉल हो सकता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, लेकिन जो डाटा आपको रखना चाहिए वो डाटा हमेशा सी ड्राइव को छोड़कर रखना चाहिए। कारण क्या है कि सी ड्राइव अक्सर फॉर्मेट होता रहता है। आपने पूरे साल अकाउंटिंग किया जनवरी फरवरी तक, अचानक किसी ने आपका कंप्यूटर उठा के बगैर आपसे पूछे फॉर्मेट कर दिया, क्या होगा तब? बेहतर क्या रहेगा, बेहतर रहेगा कि डाटा आप सेपरेट रखें। और बेहतर तरीका रहेगा डेली का डेली बैकअप लें। हमने इसमें कुछ एडवांस फीचर सर्च किए हैं ऑटो बैकअप के लिए, वो सब चीज आपको बताई जाएगी।
तो जैसे डाटा डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे ना, पूछेगा डाटा आपका कहाँ पे सेव हो रहा है, तो ऐसे डी ड्राइव में बिजीविन के भीतर डाटा रखना है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले दिस पीसी पे डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने के बाद ये सी ड्राइव को छोड़ के डी ई एफ जी जहां पर भी आपको बनाना है, सपोज करो मुझे ई में बनाना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप बिजीविन के नाम से फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपको कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना है तो आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका बिजीविन। ठीक, बिजीविन, और यहाँ पर बिजीविन आपने बना दिया ई ड्राइव में बिजीविन। अब आपको यही पाथ सेट करना है। तो यहाँ पर आपने बिजी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ई ड्राइव में और यहाँ पर बिजीविन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक कर लीजिए। हो गया। सिलेक्ट बिजी मॉडल पर आ जाइए और यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट कर लीजिए ना। तो जो लाइसेंस आपका खरीदा गया होगा वही मॉडल आपको सेलेक्ट करना, अपनी मर्जी से नहीं। तो मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड है और सिंगल यूजर है, तो मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया, सिंगल यूजर सेलेक्ट कर लिया। डाटाबेस मेरे पास दो है, MS एक्सेस है, MS SQL है। SQL में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एडवांस चीज है, आगे पढ़ाएंगे जब मल्टी यूजर पढ़ाएंगे तो। अभी आप सिंपल एक्सेस का इस्तेमाल करिए, एक्सेस से सरल बेहतर डाटाबेस नहीं, इसलिए मैंने एक्सेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्वाइट कर लीजिए, ये हो गया डाटा डायरेक्टरी मॉडल सेट करना। अब कंपनी दोबारा खोलना होगा तो आप ओपन कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा नो कंपनी फाउंड। क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी किसी और लोकेशन पे बनी थी और आपने उसके बाद उसका लोकेशन चेंज कर दिया, इसलिए तो आपको वापस जाना पड़ेगा और वापस जाने के बाद सेट डाटा डायरेक्टरी पे आना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है डी ड्राइव का बिजीविन फोल्डर। तो आप सेलेक्ट कर लें डी ड्राइव में बिजीविन फोल्डर और यहाँ बिजीविन में आप सेलेक्ट करके ओके कर लें और यहाँ पर डाटा को भी सेलेक्ट करना है। तो डी ड्राइव में बिजीविन के भीतर डाटा के भीतर आपकी सारी कंपनी, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके ओके करेंगे, फिर ओपन कंपनी पर आएंगे और ओपन कंपनी पे आने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज दिखाई देगी। तो ये हमारा बैच 1 है, उसका अकाउंटिंग इसमें होता है। बैच 2 है, बैच 3 है। आप लोग 3rd बैच में है, कंपनी नंबर आपका 11 है, इसी कंपनी में काम होगी। बाकी सारे जो है दूसरे लोगों की कंपनी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम दोबारा ओपन कंपनी पर आएंगे तो फिर कंपनी की लिस्ट दिखाई देगी। हमने कंपनी को सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करते हमसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम मैंने भर दिया राम, पासवर्ड भी भर दिया मैंने राम का नाम लेके हमने कंपनी को ओपन कर दिया। अब मुझे अगर पासवर्ड बदलना हो, यूजर नेम बदलना हो, क्या करेंगे वो चीज देखिए। इसके लिए आप जो है कॉन्फ़िगरेशन में आए, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा। यूजर में आने के बाद मॉडिफाई का ऑप्शन में आए और मॉडिफाई में राम को सेलेक्ट कर लें। इस बार हमको यूजर नेम पासवर्ड बदलना है। अब राम के बजाय हमने लगा दिया GIT, पासवर्ड भी लगा दिया GIT और फिर यहाँ पर लगा दिया GIT। ऐसा करके जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे यही नाम सूट कर रहा है, इसलिए मैंने यही नाम छोड़ दिया। तो आज के टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। कंपनी को क्रिएट करके देख लिया, कंपनी को बंद करके पुनः ओपन कर लिया, कंपनी में यूजर नेम और पासवर्ड को सेट कर लिया, डाटा डायरेक्टरी भी चेंज करके देख लिया, बिजी के मॉडल के बारे में जानकारी मिल गई, यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में जानकारी मिल गई। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्लास में जो भी क्वेरीज आ रही है, आप लोग ऐप्स को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर एक माइक्रोफोन का बटन है, उस माइक्रोफोन के बटन को इनेबल करें। जो भी पूछना है बोलकर पूछें। अगर टाइप करके पूछना चाहते हैं तो नीचे क्यू बना है, क्यू मतलब क्वेश्चन मार्क, उस पर क्लिक करें। जो भी अपनी क्वेरी आ रही है टाइप करें और उसको पूछें। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय।